पूर्णिया एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग रिकॉर्ड 5 महीने से भी कम समय में बनाई गई है। आज इस टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है। बिहार चुनाव से पहले राज्य को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सारा खजाना खोल चुके हैं। जी हां, सही सुना आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही बिहार को 4 नई ट्रेनों की भी सौगात दे दी। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में आयोजित जनसभा में 1 वंदे भारत, 2 अमृत भारत और 1 पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने करीब 27 किलोमीटर लंबे विक्रमशिला कटेरिया के बीच नई रेल लाइन की आधारशिला रखी और 111 किलोमीटर लंबे अररिया गलगलिया के बीच नई रेल सेवा का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अररिया गलगलिया सेक्शन के रास्ते कटिहार और सिलीगुड़ी के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया। इस ट्रेन से अररिया और किशनगंज जिलों के बीच सीधा संपर्क हो सकेगा और पूर्वोत्तर बिहार तक पहुंचने में आसानी होगी। कटिहार सिलीगुड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों से बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल के लोगों को भी फायदा होगा। इसके अलावा जोगबनी और दानापुर के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बिहार के अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली और पटना जैसे शहरों को सीधे कनेक्ट करेगी। इन सभी के साथ पीएम मोदी ने बिहार के भागलपुर के पीरपौती में 25,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 800 मेगावाट वाली 3 ताप विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये राज्य में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा निवेश है। इसे अडानी ग्रुप लगा रहा है। बहरहाल आइए सुन लेते हैं पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा। एयरपोर्ट की वजह से अब पूर्णिया देश के एविएशन मैप पर आ गया है। अब देश के बड़े शहरों से, बड़े व्यापारिक केंद्रों से पूर्णिया और सीमांचल की सीधी कनेक्टिविटी होगी। साथियों, एनडीए सरकार द्वारा इस पूरे क्षेत्र को आधुनिक हाईटेक रेल सेवाओं से भी जोड़ा जा रहा है। आज भी मैंने वंदे भारत, अमृत भारत पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आज अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का उद्घाटन हुआ है। विक्रमशिला कटरिया नई रेल का शिलान्यास भी किया गया है। साथियों, कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। बक्सर भागलपुर हाई स्पीड कॉरिडोर के मोकामा मुंगेर सेक्शन को मंजूरी दे दी है। इससे मुंगेर, जमालपुर, भागलपुर जैसे इंडस्ट्रियल हब को बहुत फायदा होगा। सरकार ने भागलपुर, दुमका, रामपुर हाट रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दे दी है। साथियों, देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास के लिए पूर्णिया और सीमांचल का विकास जरूरी है। आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है, लेकिन अब एनडीए सरकार स्थिति बदल रही है। अब ये क्षेत्र विकास के फोकस में है। साथियों, बिजली के क्षेत्र में भी बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का काम चल रहा है। यहां भागलपुर की पीरपैंती में 2400 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है।